जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे माँ बंगलामुखी 10 महाविद्या की 8वीं महाविद्या की साधना को कैसे संपन्न करें। माँ बंगलामुखी मंत्र अत्यंत ही गोपनीय और रहस्यमयी साधना प्रयोग है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो एक बार भी इस मंत्र को एकाग्रचित्त होकर मात्र एक बार इस मंत्र का जाप कर लेता है तो उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। अगर 2 बार इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो साधक के समस्त प्रकार के जो विघ्न हैं वो दूर होने लगते हैं। 3 बार अगर मन और ध्यान और समर्पण से इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके समस्त प्रकार के कार्य जो हैं वो सहज ही होने लगते हैं। जीवन की समस्त कामनाएं पल भर में ही पूर्ण होने लगती हैं। बड़ा सौभाग्य है कि माँ बंगलामुखी का अनुष्ठान हम इस गुप्त नवरात्रि में जो 11 तारीख से हो रही है कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए इतना सरल, सुगम, सहज साधना प्रयोग माँ बंगलामुखी का लेके आया हूँ। मात्र 3 माला इस मंत्र का जाप करके 9 दिन आप इस साधना को संपन्न करके अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। माँ बंगलामुखी सरलतम तांत्रिक साधना प्रयोग इस नवरात्र में अब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ। इस मंत्र के जाप होने से शत्रुओं का निश्चय ही न हानि होने लगती है, साधक को विजय प्राप्त होने लगती है। साधक के ऊपर किसी प्रकार का मर है, मुकदमा है, कोर्ट कचहरी लफड़ा है, वो भी उसमें उसको विजय प्राप्त होने लगती है। ये कह सकते हैं कि साधना से समस्त प्रकार की जो विजय है, विद्या है, यश है, कीर्ति है, वाक्सिद्धि है, मतलब कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस साधना या इस मंत्र के माध्यम से साधक प्राप्त ना कर सके। माँ बंगलामुखी सभी प्रकार के दुष्टों का संहार करती हैं। अशुभ समय अगर आ गया है तो उसका निवारण करती हैं और उसमें नई चेतना का संचार करती हैं। अगर इनकी साधना श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ की जाए तो असीम कृपा माँ की बरसने लगती है साधक के ऊपर। तो इस साधना को संपन्न करके आप अपने जीवन में जैसा चाहें वैसा सुख, वैसा प्रेम, वैसा मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। किसी प्रकार की तंत्र बाधा हो दूर कर सकते हैं। साधक के ऊपर किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं उसका भी निवारण किया जा सकता है। पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। आप मनचाहा अगर आप जॉब करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते, मतलब कि कोई ऐसा खटकर्म नहीं है जिस इस महाविद्या को संपन्न करके आप जिसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः आजकल लोगों के मन में ये भावना हो गई है कि माँ बंगलामुखी की आराधना राजनेता लोग राजनीति में अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए करते हैं, अपने ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया या अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए करते हैं। ये बात सत्य है, लेकिन इस साधना को समस्त प्रकार के मानव कर सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ हैं, स्टूडेंट हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं या साधक तो हैं, सभी इस साधना को संपन्न करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस साधना के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? साधक के पास समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि बड़ी साधना नहीं कर पा रहे हो तो इस गुप्त नवरात्रि में आप इस साधना को संपन्न करके आप अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर लीजिए। गृहस्थ भाइयों के लिए माता की आराधना का मैं जो सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, आप इसे करके शीघ्र से शीघ्र अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान करने से पहले उससे संबंधित जो भी देवी देवता हैं उनका आवाहन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब इस साधना में बैठे हो तो नवरात्रा तो है तो शुभ मुहूर्त या दिन तो देखना नहीं है। तो इसमें बैठने से पहले आपके पास माँ बंगलामुखी यंत्र है, प्राण प्रतिष्ठित है, हल्दी की माला है तो अति उत्तम है। नहीं है तो माँ बंगलामुखी की फ़ोटो स्थापित करके हल्दी की माला या रुद्राक्ष की माला मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर प्राण प्रतिष्ठित हो तो अति उत्तम, नहीं है तो भी आप इस साधना को इस गुप्त नवरात्रि में करना है। इस 3 माला प्रतिदिन मंत्र के जाप करने से ये साधना सिद्ध हो जाती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो सरल सुगम
यह साधना मैं बहुत अद्भुत साधना प्रयोग आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है कि साधक का मन शांत होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, भोले चित्त होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कम से कम साधना काल में बोलना चाहिए, कम से कम भोजन करें, दाढ़ी सेव ना बनवाएं, इतना याद रखें। याद रहे अगर आप अति निर्धन हैं तो केवल पीले रंग का पुष्प ही आप माँ को चढ़ाएं, क्योंकि पीताम्बरा इनका नाम है। तो हल्दी की माला 108 दाना और एक घी के दीपक को जला लेना है। दिशा उत्तर की तरफ होगी। सामने स्थापित करके शुद्ध घी का दीपक जलाइए। कंबल है, पीला आसन है तो आसन या मृग आसन है, कुशा आसन है तो उस पर बैठ जाना है। इतना सब हो जाने के बाद माँ से प्रार्थना करें। माँ की आराधना के लिए जो सामग्री आपने इकट्ठी की है, जो बताया, वो आप तो पहले होना चाहिए। मुंह उत्तर की तरफ रहेगा। सिद्ध आसन या पद्मा आसन में ही यह साधना संपन्न की जाती है, इतना याद रखिए। और आसन ऐसे लगाएं कि आपके तलवे गुहा स्थानों को ना छूने पाएँ और सिर आपका सम और स्थिर होना चाहिए। हलचल या इधर उधर नहीं करना चाहिए। एकदम ध्यान से, समर्पण, आस्था, विश्वास से साधना को संपन्न करना है। इतना हो जाने के बाद पीला वस्त्र, पीला आसन, पीले आसन पे सामने यंत्र को स्थापित करना है। इतना तो आप जान गए। उसके बाद आप गंगा जल छिड़काव करिए अपने ऊपर और इनके ध्यान पवित्र हो जाइए। पवित्र का मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हो जाने के बाद अपने हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, अंत में ओम हृषिकेशाय नमः करके हाथ धो लेना चाहिए। इतना हो जाने के बाद मंत्र पढ़ते हुए 3 बार प्राणायाम करके, अगर चोटी है, शिखा है तो शिखा का बंधन करिए, तिलक लगाइए, धूप दीप से माँ का पूजन अर्चन कर लीजिए, ध्यान कीजिए। इनके जो गणपति हैं उन हरिद्रा गणपति का एक माला मंत्र का जाप कीजिए। ओम हुम गम ग्लोम हरिद्रा गणपतये वरवरद सर्जनम हृदय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। इस मंत्र का, हरिद्रा इनके गणपति, इस मंत्र का जाप कर लेना है आपको। उसके बाद एक माला इनके मृत्युंजय भैरव हैं, ओम हों जुंग सह, इस मंत्र का जाप करें। इतना हो जाने के बाद आप अपनी देवी, अपने कुल देवता, कुल गुरु के एक मंत्र का जाप करें। पितरों का आवाहन करें। साथ में ग्राम है तो ग्राम, नहीं शहर देवता का आवाहन करके अपनी मनोकामना को बोलकर इस साधना को शुरुआत करें। क्योंकि किसी भी साधना के मंत्र के एक देवता होते हैं। जब आप उनका ध्यान करते हो तो आप उनसे संपर्क हो जाता है, क्योंकि मंत्र ही, ध्यान ही उस देवता का नंबर होता है। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करते हैं उस देवी देवता के पास आपकी पुकार पहुंच जाती है। इसलिए मंत्र शुद्ध पढ़ना चाहिए। मंत्र का शुद्ध उच्चारण ना होने पर फल मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, फल कम मिलता है। अशुद्ध मंत्र पढ़ने की कोशिश मत करें, इतना याद रखें। इसलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान रखें। अब आप गणेश जी को मैंने बता दिया, कुलगुल वास्तु का आवाहन कीजिए, नवग्रह की पूजन कर लीजिए, देवी देवताओं इष्ट का पूजन करके, इष्ट देवता का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेकर कष्ट निवारण, शत्रुओं को संहार करने वाली माँ बंगला, जिसे हम पीताम्बरा कहते हैं, उनका विनियोग कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद माँ का ध्यान करें और माँ को प्रसाद से लेके हर चीज़ पीला ही पीला होना चाहिए। मध्य सुदाब्धि मंडप रत्न वेदाम करके इनका है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। अपने हाथों में पीला पुष्प लेकर ध्यान करके, उच्चारण करके माँ का ध्यान और मंत्र का जाप करें। मंत्र आपको पता है, ओम ह्रीं बंगला मुख शरुदुष्टानां वाचम मुखम पदम अस्तंभे अस्तंभे जिह्वाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इसमें ना हलरीम लगाना है ना ह्रीम लगाना है, ह्रीम। माँ बंगलामुखी श्री कुल की विद्या हैं, इसलिए ह्रीम लगना ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। लोग हलीम लगाते हैं, हलरीम लगाते हैं, ये अलग अलग खटकर्म के लिए अलग अलग उनका वो लगाता है, लेकिन ह्रीम सब में चलता है और ह्रीम ही लगाना चाहिए। इसे याद रखिए, इस कन्फ्यूजन में मत रहिए। इतना हो जाने के बाद इस मंत्र का जाप हल्दी की माला या रुद्राक्ष की माला से आपको करना है। 3 माला मंत्र का जाप करें। हो सके षोडशोपचार
पूजन भी इस मंत्र से आप कर सकते हैं। अब आप जब आपका 9 दिन साधना संपन्न हो जाएगी, अगर अन्य दिन कर रहे हैं तो आप 11,000, 21,000, 36,000 मंत्र का जाप कर सकते हैं। 3600 मंत्रों का जाप करके हवन करना है। लेकिन नवरात्रि में कम से कम 3 माला, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी क्षमता 10 माला भी कर सकते हो, 11 माला प्रतिदिन के हिसाब से कर सकते हो। इसमें ध्यान रखने वाली बातें मैंने आपको बता दिया है। ब्रह्मचर्य का 5 पालन करना, ब्रह्मचर्य का शुद्ध स्वच्छ आसन होना चाहिए, गणेश नमस्कार, घी का दीपक, मंत्र का उच्चारण, पीला वस्त्र, पीला प्रसाद, हल्दी की माला हो तो उत्तम है, इतना हो। अब हवन किस लिए कर रहे हो देखना है। तिल और चावल और में दूध मिलाकर हवन करने से धन की प्राप्ति होती है, दरिद्रता का नाश होता है। इसी तरह गुग्गल और तिल से हवन करने से कारागार से मुक्ति या जेल से मुक्ति मिलती है। अगर वशीकरण करना है तो उत्तर की तरफ मुख करके हवन करने से या जाप करने से वशीकरण होता है। अगर आप मधु है, शहद है, चीनी है, दुर्वा है, गुरुच है, धान के लावा से हवन करने से समस्त प्रकार के रोगों का नाश होता है। गिद्ध के और कौवे के पंख को सरसों के तेल में मिलाकर चिता में जाकर हवन करने से शत्रु तबाह हो जाते हैं। और भगवान शिव के मंदिर में बैठकर 1.25 लाख का जाप करके फिर ददांश हवन करके कार्य करें तो समस्त प्रकार के कार्य संपन्न हो जाते हैं और माँ बंगलामुखी स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार अगर आप इस साधना को करते हैं तो जीवन की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, स्वयं एक सिद्ध बंगलामुखी साधक हो सकते हैं। मधु, शक्कर, घी, नमक से हवन करने से वशीकरण का प्रयोग में होता है। इसलिए इनकी साधना कहा गया है ना, मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्र में इनका जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए बंगलामुखी को ब्रह्मास्त्र की विद्या के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार की अगर इस गुप्त नवरात्रि में आप 3 माला मात्र जाप करके इस सरल और सुगम साधना को संपन्न करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन भर ये साधना आपके काम आती है। तो ये सरल है, सुगम है, गृहस्थ सभी के लिए साधना उत्तम प्रयोग है। माँ बंगलामुखी की सरलतम और तांत्रिक प्रयोग या साधना और पूजा पद्धति में आप लोगों को बताया हूँ। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमारे आश्रम से, अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो याद रखना, कोई भी साधना करने से पहले गुरु का आदेश लेना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके साधना संपन्न कर रहे हो बताई गई साधना तो यथाशक्ति गुरु को दक्षिणा भी देना बहुत ज़रूरी होता है। वो साधक के समर्पण और क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इस गुप्त नवरात्रि में कम से कम एक महाविद्या की साधना को संपन्न करके आप साधना में बनो और आगे बढ़ो। माँ की कृपा आप पे बरसती रहे। जय माता दी, जय महाकाल।